आत्मबंधन सभी को। मेरा नाम पूजा सरावगी है। मैं मुंबई से हूँ और मेरा आज का टॉपिक है डिजीज। मतलब डिजीज एक ऐसा कॉमन टॉपिक हो गया कि हर कोई अपनी अपनी किसी न किसी चीज से सफर कर रहा है। अब ये डिज ईज का ये दो वर्ड से बने हुए डिज और ईज। मतलब ईज मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना वो ईज के फॉर्म में, मतलब एक उसका एक नेचर है कि वो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बनी हुई है। लेकिन जब हम हमारे नेचर से अलाइन नहीं होते, उससे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कुछ कमी आ जाती है। उसको बोलते हैं डिस ईज, मतलब हम हमारे नेचर से अलाइन नहीं है। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ करेक्टिंग है। मतलब हमारी बॉडी में इतना पावर है कि उसको आउटसाइड के लिए कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। वो सब कुछ उसके अंदर में है जिससे वो अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन हीलिंग के लिए क्या होता है, एक हमको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या इस चीज का कारण है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे हेल्थ इंडस्ट्री है वो क्या होता है कि हेल्थ को बनाने में तो लगी हुई है, लेकिन जो डिजीज किस कारण से आई है उस कारण को जानना नहीं चाहती है। अब हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और ये जो ब्रह्मांड है ये भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। जब इस ब्रह्मांड के साथ में हमारी बॉडी का अलाइनमेंट होता है, तो जो भी हमारी बॉडी में जो डिजीज आई है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे 5 तत्व होते हैं, स्पेस, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एलिमेंट, और यही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर में है। अब क्या होता है कि इन 5 एलिमेंट्स को हमको बैलेंस करना था। अभी क्या हुआ है कि ये जो 5 एलिमेंट है ना, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन 5 एलिमेंट से हम लोग दूर चले गए हैं। जैसे कि स्पेस, स्पेस क्या होता है, खालीपन। अब जैसे ब्रह्मांड में जब पहले ब्रह्मांड की सृष्टि बनी थी तो खालीपन था, तो हमारी बॉडी के लिए भी खालीपन जरूरी है। अब वो खालीपन कैसे आएगा, जब हम बॉडी को स्पेस देंगे। स्पेस कैसी दी जाती है, फास्टिंग के थ्रू। हमारे पुराणों में भी बोला गया है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या होता है, हम हमारी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ उसमें से निकाल रहे हैं। फिर आता है एयर एलिमेंट। एयर, एयर हम हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस करेंगे। आज हम इतना भागते हैं, इतना भागते हैं अपनी लाइफ में कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग लेना भूल गए हैं कि हम लोग कैसी ब्रीदिंग ले रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम हमारी जो सेल्स है उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन डाल रहे हैं, बाकी हमारी सेल्स एनारोबिक कंडीशन में पड़ी हुई है, उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। तो जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करना सीखेंगे, डीप ब्रीदिंग, जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसका देखा करो कि वो डीप ब्रीदिंग करता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा एक एक जो सेल है वो ऑक्सीजन से भर जाता है। तो ये हो गया डीप ब्रीदिंग एयर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे ब्रह्मांड में 70% पानी है, वैसे ही हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब आज क्या हो गया, हम पानी अपनी बॉडी को देना भूल गए, वाटर से कनेक्ट होना भूल गए हैं। वाटर से जब हम कनेक्ट होने लगेंगे, जब हमारी बॉडी को हम पानी देंगे, पानी सिर्फ एक नेचुरल पानी जो हम सादा पानी पीते हैं वो नहीं, पानी रूप में होता है, हम उसको जूसेस देंगे, उसको ग्रीन जूस देंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, वाटर बॉडीज के साथ कनेक्ट होंगे। ए रेन में हम लोग डांस करेंगे, वाटर बॉडीज झरने जहाँ पर हो, जहाँ पे बीचेस हो, वहां पे जाके कनेक्ट करेंगे। आप अपने पैरों को पानी में डालिए, आपकी बॉडी इतनी एनर्जाइज होएगी ना कि आपको लगेगा आपकी बॉडी पूरी अंदर से ठीक हो रही है। तो जब हम वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो हमारा वाटर तत्व जो है, जो डिसबैलेंस हुआ हुआ है, वो मैनेज होगा। फिर आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या होता है, जैसे ब्रह्मांड में सूरज देवता फायर एलिमेंट का प्रतीक है, हमारी बॉडी में भी हमारी जठर अग्नि जो है वो फायर का प्रतीक है। लेकिन आजकल हमने हमारे खान पान से, हमारी सोच से, हमारे स्ट्रेस लेवल से उस जठर अग्नि को इतना वीक कर दिया ना कि जो हम खा रहे हैं वो भी नहीं पच रहा है, हमको पानी भी नहीं पच रहा है उस जठर। तो उस फायर एलिमेंट को वापस से उजागर करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमको फायर के साथ जुड़ना होगा। हमें सन बाथिंग करनी होगी, सन के साथ कनेक्ट करना होगा, सन को ग्रेटिट्यूड देना होगा, सन के सामने बैठना होगा, उसकी ऊर्जा लेनी होगी। तो उससे हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस होगा। फिर आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में क्या आ जाता है, हमारे साग सब्जियां जो धरती माँ हमें देती है,
उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छोड़ के आज हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं, फैट्स पे बहुत भाग रहे हैं। उनकी बजाय जो धरती माँ हमें देती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उनसे कनेक्ट होइए, धरती से कनेक्ट होइए, नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग करिए, तो हमारा ये जो है अर्थ एलिमेंट ये बैलेंस हो। तो जब पांचों चीजें बैलेंस होगी ना, तो हमारी बॉडी अपने आप अपने को हील करने लगेगी। अब आज हेल्थ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वो सिर्फ ऊपर से जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिर्फ उन पे काम कर रही है, लेकिन जो हमारे एक्चुअल में जो हमारे जो प्रॉब्लम है, जो पांचों एलिमेंट का मिस बैलेंस हो गया, तो हम नेचर की ओर में क्या करते हैं, इन पांचों एलिमेंट्स के साथ में काम करा जाता है। अब टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से आते हैं, एनवायरमेंट से आते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट से आते हैं, हमारी बॉडी में भी जो खुद वियर और टीयर हो रहे हैं उनसे आते हैं, हमारे जो विचार है उनसे आते हैं, लेट नाइट जब हम रात में बहुत देर देर तक जगते हैं, हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि स्लीप ऐसी चीज है जिसमें हमारी हीलिंग होती है, लेकिन जब हम क्वालिटी स्लीप नहीं करते हैं तो हमारी हीलिंग नहीं होती है। वो हो गया। नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो रहे, ये मैंने आपको बताया, प्रोसेस फूड। तो क्या होता है, इन सब से हमारी बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ब्लड को पॉइजन करते हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स है, जब पूरी बॉडी में जब ये टॉक्सिन्स घूम रहे हैं, तो जहां जहां पे इन टॉक्सिन्स का अक्यूमुलेशन होता है वहां वहां पे वो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब उन सिम्टम्स को डॉक्टर ने क्या अलग अलग नाम दे दिया। अगर पैरों में दिखाई दे रहा है, हड्डियों में दिखाई दे रहा है, वो ऑस्टियोपोरोसिस बोल दिया। डाइजेशन में दिखाई दे तो वहां डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया। इस तरह से उन्होंने लेबल अलग अलग दे दिए, लेकिन सब डिजीज का एक ही कारण है, वो है टॉक्सिन्स का अक्यूमुलेशन। अब ये जो टॉक्सिन्स है ये जो है कि अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जैसे जिससे कि क्या होता है कि हमारे कई प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती है। अब ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि जब हार्ट में जाके ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, जिसका जिस एरिया का सिस्टम वीक होता है, जैसे हम कहते हैं ना ध्यान में भी, जहाँ पे हमने हमारी ऊर्जा कम करी, या जहाँ पे हमारा वीक सिस्टम है, जहाँ पे हमने जिस एरिया को ध्यान नहीं दिया, या हम इमोशनली या किसी भी कारण से उस एरिया में वीक है, तो वो टॉक्सिन्स वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हार्ट में जाके इकट्ठा हुआ तो वो हार्ट प्रॉब्लम देगा, कैपिलरी में जाके तो कैपिलरी, स्किन में तो स्किन, अगर हम बहुत ज्यादा स्किन के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, या अपने स्किन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या वो हमारा वीक एरिया हो रहा है, तो टॉक्सिन्स वहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे। बोन्स में जाके इकट्ठे होंगे तो बोन का प्रॉब्लम होगा, टिश्यू में जाके टिश्यू का प्रॉब्लम, इस तरह से अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग जाके ये अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन सब प्रॉब्लम का कारण एक ही है, वो है टॉक्सिन्स का अक्यूमुलेशन। और पहले ही मैंने बताया कि टॉक्सिन्स क्यों क्रिएट होते हैं, वो कई कारण है। और जब हम मिसअलाइंड हो जाते हैं हमारे पांच एलिमेंट, जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जब हमारे पांचों एलिमेंट को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो वो पांचों एलिमेंट जब बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप उसको पता चलेगा कि हम लोग कैसे हील करते हैं। अब एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज के बारे में आज मैं बताती हूँ। डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो हम ओवर ईट करते हैं, ओबेसिटी हो जाती है। हम लोग क्या होता है कि खाना, हम लोग क्या सोचते हैं कि फूड हमको एनर्जी दे रहा है, लेकिन फूड हमको एनर्जी नहीं देता, वो सिर्फ हमको कैलोरी देता है। तो जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को फूड से भर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो पेनक्रियाज है जो वर्क करने चाहिए, वो पेनक्रियाज काम नहीं करते, और वो पेनक्रियाज जब काम नहीं करते ना, तो उनका जो सीक्रेशन होता है, इंसुलिन सीक्रेशन, वो नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड में ही रह जाता है, और जिससे डायबिटीज क्रिएट होती है। जब हम बहुत ज्यादा सुपर एसिडिक फूड खाते हैं, सुपर एसिडिक फूड क्या होता है, नॉन वेज, प्रोसेस, और बहुत ज्यादा पका पका के, बहुत ज्यादा तल के, ये सब जब खाना खाते हैं तो वो सुपर एसिडिक होता है। और जब हमारा ब्लड एसिड हो जाता है ना, एसिडिक हो जाता है, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो नहीं करता है। और जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं करेगा उस ब्लड में, तो वो बॉडी अपने आप को हील नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले बॉडी को हील करने की जरूरत उसको एल्कलाइनिटी में लेकर आएगी। वो अभी आपको बताऊंगी मैं कि कैसे हम हमारी बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं। फिर हमारा ग्रीफ, वरी, एंजाइटी, ये सब पेनक्रियाज को डिस्टर्ब कर देता है। और एक बहुत बड़ा, स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन के प्रति आजकल बहुत ज्यादा मिथ हो गया कि हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। लेकिन एक एज के बाद जब बॉडी का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, तब हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए। सिर्फ प्रोटीन जो है वो बॉडी उसको है ना मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है,
और वो एक्सेस प्रोटीन ही जो है वो हमारी किडनी के भी प्रॉब्लम का कारण होता है, हार्ट प्रॉब्लम कारण होता है, हमारे डायबिटीज का कारण होता है। एक्सेस प्रोटीन इज ऑलवेज डेंजरस। तो प्रोटीन का एक क्वांटिटी होता है उतने ही। प्रोटीन किनको ज्यादा लेना चाहिए? जिनका बहुत ज्यादा विग्रस जो एक्टिविटी करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो है ना स्पोर्ट्स में है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज्यादा लेना होता है। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे थोड़ी बहुत 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया या कुछ कर लिया, घर का काम कर लिया, उनको इतना प्रोटीन का जरूरत ही नहीं होता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रोटीन हमको किससे मिलता है? नॉन वेज से। लेकिन दिस इज द मिथ। प्रोटीन वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द नॉन वेज। जितने भी जो प्लांट सोर्सेज है, क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो हमारी बॉडी उसको है ना अमीनो एसिड्स के फॉर्म में लेती है, और इसको प्रोटीन को पहले बॉडी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं उसमें प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड के फॉर्म में डायरेक्टली मिलता है। तो बॉडी को इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता और उसको डायरेक्टली अमीनो एसिड्स मिलता है। जैसे बनानास होते हैं, बनाना से बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और वो किस फॉर्म में होता है? अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है। तो बॉडी को ना उसको बहुत ज्यादा डाइजेशन में उसको अपने है ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, उसको डायरेक्ट अमीनो एसिड्स मिलता है। जैसे आप देखोगे कि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, एलिफेंट, काउ, हॉर्स, इन सबको प्रोटीन कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दे आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। तो हम लोगों ने जो ये नॉन वेज का इतना जो हवा बना रखा है, ये सिर्फ फूड इंडस्ट्री, जो नॉन वेज फूड इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए है, और कुछ नहीं है। अब जो डायबिटिक होते हैं उनको क्या लगता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं हमको, वो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। लेकिन नहीं, जो फ्रूट्स में जो फ्रुक्टोज होता है उसके लिए हमको इतना इंसुलिन नहीं चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो वो फ्रूट्स जो है डायबिटीज इजीली उसको कंज्यूम कर पाता है। और जो रॉ होता है, रॉ हमको क्यों खाना चाहिए? रॉ जो होता है वो हमारी बॉडी में झाड़ू की तरह काम करता है। जैसे झाड़ू से है ना हमारी बॉडी साफ होती है, साबुन से साफ होती है, इसी तरह से जो रॉ होता है ना, तो जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो टॉक्सिन्स जमा है, टॉक्सिन्स को हटाने के लिए हमको रॉ खाना जरूरी है। तो हमारे मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों होना चाहिए। और रॉ फूड और क्या करता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको सिट्रस जूस लेना चाहिए। सिट्रस आर वेरी गुड फॉर द डायबिटिक पीपल। ग्रीन जूसेस लेना चाहिए, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं। मिल्क के प्रोडक्ट एक बार उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है वो म्यूकस क्रिएट करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है मिल्क। और सबसे अच्छा हमारी बॉडी पे हीलिंग का काम कौन करता है? 14 आवर की फास्टिंग। जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी क्या होती है? रेस्ट मोड पे आती है। हमारी बॉडी जो है एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो डाइजेशन का काम कर सकती है या हीलिंग का काम कर सकती है। तो जब हम हमारी बॉडी को रेस्ट देते हैं 14 आवर्स का, तो हमारी बॉडी उस समय क्या होता है कि हीलिंग मोड पर आती है, और हमारी बॉडी उसको हील करना चालू करती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि नेटफ्लिक्स और इस चक्कर में हम रात के 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, साथ में पॉपकॉर्न होता है, पिज्जा होता है, तो वो हम जब तक सोते नहीं वो हमारा खाना चलता ही रहता है। तो जब हम स्लीप करेंगे तो स्लीपिंग मोड में भी क्या होगा, बॉडी उसको डाइजेशन में ही लगी रहेगी, तो हीलिंग का उसको कहाँ टाइम मिलेगा? इसलिए कहते हैं खाना खाने से, सोने से 2-3 घंटा पहले ही हमको क्या होना चाहिए, खाना खाना बंद कर देना चाहिए, ताकि जब हम सोने जाए तो तब तक हमारा खाना पच जाएगा, और हमारी बॉडी जो है नींद में, फिर जो नींद में कहते हैं जो हमारी हीलिंग होती है, वो नींद में हमारी बॉडी हीलिंग करेगी। इसके लिए आपको आसान प्राणायाम एक्सरसाइज भी जरूरी है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में हमको ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्रिएट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी एल्कलाइन मोड पे जाती है। हमारी बॉडी को एल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए फास्टिंग जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हम क्या है, साउंड में जाते हैं, स्टिलनेस में जाते हैं। और जब हम स्टिलनेस में जाते हैं तो हमारे पास विचार नहीं आते, थॉट्स नहीं आते गलत गलत। तो जब मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो मेडिटेशन करते टाइम बॉडी एल्कलाइन मोड पे जाती है। हमें सॉल्ट का इंटेक कम कर देना चाहिए, सन बाथिंग कर देना चाहिए। ये सब वही है जो मैंने बताया, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जो हमारे इस ब्रह्मांड में है, वही पांचों एलिमेंट को हमको बैलेंस करना है, और कुछ नहीं है। अब जैसे क्लींजिंग, क्लींजिंग जब जब बॉडी हील कर रही होती है अपने आप को, तो जो हमारे जो क्लींजिंग सिस्टम है, जैसे किडनी हुआ, हमारी स्किन हुआ, हमारा स्टूल हुआ, हमारा यूरिन हुआ, उसके थ्रू जो है वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो इस समय जब हमारी बॉडी क्लेंजिंग मोड पर जा रही होती है, तो हमारी बॉडी को हमको वापस से रेस्ट देना होता है।
वो डैमेज ऑर्गन को रिपेयर करने का टाइम देना होता है। और जब हम बॉडी के साथ में मिलके काम करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वापस से होम्योस्टेसिस फॉर्म पे आएगी। और ये होम्योस्टेसिस फॉर्म पे आने के लिए मैंने आपको बताया है कि प्लांट बेस्ड डाइट लेना चाहिए। अब एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, ये सब तो मैंने आपको बताया। अब इस सब के साथ साथ में क्या होना चाहिए, हमें थोड़ा माइंडफुल ईटिंग भी करनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 14 आवर की फास्टिंग तो हम दे ही रहे हैं बॉडी को, उसके साथ साथ में हम बीच बीच में भी उसको फास्टिंग कैसे दे सकते हैं कि बॉडी को कम से कम डाइजेशन में काम करना पड़े। तो जब भी हम खाना खाने बैठे तो उस प्लेट में पहले तो उतना ही पोर्शन लेना है जितना हम खा सकते हैं, कम पोर्शन लेना है। फिर उस, जैसे हमने एक रोटी, उस रोटी के भी हमको छोटे छोटे टुकड़े करके फिर एक एक पीस को इतना चबा चबा के, इतना चबा चबा के खाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। जब हम इस तरह से खाएंगे ना तो जो हमारा डाइजेशन है उस पर लोड कम आएगा। और जब लोड कम आएगा ना तो जो प्रोसेस वो 1 या 2 घंटा लग रहा था डाइजेशन में, वो क्या है आधा घंटे में ही अब वो काम कर लेगी। क्यों क्यों कर लेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो हमने उसको करके दे दिया, अब उसको ज्यादा काम करना नहीं है। तो जब आधा घंटा में उसका काम हो रहा है तो वो बाकी का टाइम क्या करेगी, हीलिंग में लगाएगी। तो इस तरह से भी जो उसको बीच का जो समय मिल रहा है ना, वो एक तरह से वो भी उसके लिए फास्टिंग हो गया, वो भी उसके लिए हीलिंग का काम करने हो गया। इस तरह से जब हम माइंडफुल करके खाएंगे, और माइंडफुल करके जब हम खाएंगे ना तो हमें तृप्ति भी मिलेगी, हमें क्रेविंग नहीं होगी इधर उधर भागने की। तो जब हम तृप्त होएंगे अंदर से, जब हमारी सोल तृप्त होएगी ना, तो हमारी बॉडी जब बोलेगी कि जब मेरे को आप तृप्त कर रहे हो, तो वो इधर उधर क्रेविंग नहीं करने की बजाय क्या होगा, उसको हीलिंग में लगाएगी। और खाना खाते टाइम आपके थॉट प्रोसेस, ये भी बहुत जरूरी है कि खाना खाते टाइम एक एक बाइट जो आप खा रहे हैं, उस एक एक बाइट में उसके लिए ग्रेटिट्यूड, और एक एक बाइट जो आप खा रहे हैं उसमें बोलना है कि आई एम हील्ड फ्रॉम दिस फूड, उस फूड के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और ये खाना जो है मेरे को बहुत ज्यादा नरिश कर रहा है, मेरी बॉडी को हील कर रहा है। तो जब हम इस तरह से अपना माइंडफुल होके एक जगह शांति से खाना खाएंगे, माइंडफुल होके खाएंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप उस अलाइनमेंट में आएगी, उस नेचर के साथ अलाइन में आएंगी। और जब नेचर के साथ एक बार बॉडी अलाइनमेंट में आने लग जाएगी तो वो अपने आप ही हील होती जाएगी। और एक चीज और, जब हम हीलिंग प्रोसेस में हो रहे होते हैं तो हमें जो है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को कट कर देना चाहिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो म्यूकस क्रिएट करता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, जब हम एक एज के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं होते कि वो डेयरी प्रोडक्ट को क्या करे, डाइजेस्ट कर पाए। तो जो दूध होता है वो जनरली इन्फेंट जो होते हैं तब तक ही हमको लेना चाहिए। तो मिल्क तो हमको एकदम ही बंद कर देना चाहिए। एक बार आप मिल्क बंद करके देखेंगे तो देखेंगे आपकी बॉडी अपने आप ही वो एल्कलिनिटी मोड पे जाती जाएगी। इस तरह से हम लोग अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। और इस तरह से, और एक ये भी बताया कि बॉडी को हमें नॉनवेज तो देना ही नहीं है। तो हम जब मेडिटेशन में आते हैं, ये वैसे भी आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी बॉडी का इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लंबा है, और जो कार्निवोरस से जो एनिमल्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन छोटा है। तो जब हम बॉडी को नॉनवेज दे रहे होते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम हमारे ब्लड को एसिड बना रहे होते हैं। और जब हमारे ब्लड को हम एसिड बना रहे थे तो उसमें एसिड वाले ब्लड में हमेशा बैक्टीरिया पनपेंगे, हमेशा वहां पे वो फ्लरिश करेंगे। और एल्कलाइन ब्लड पे कभी भी बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं करेंगे। तो जब आपका बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसको एल्कलाइन मोड पे लाना है। और जब हम बॉडी को अल्कलाइन मोड पे लाएंगे तो वो हीलिंग का प्रोसेस चालू होगा। और जब जब हीलिंग का प्रोसेस चालू होगा तो हमारी बॉडी से जो बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, वो निकलते चले जाएंगे। इस तरह से हम हमारी बॉडी को खुद ही डिजाइन कर रहे हैं कि किस तरह से हम हमारी बॉडी को हीलिंग मोड पर लेकर आए। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से लेकर आ सकते हैं। थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, जितना मेरा होगा मैं बता पाऊंगी तो मैं बताती हूँ।